ठीक है, आप सभी का स्वागत है डे 1 में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो या तो आप बिगिनर हैं या फिर काफी समय बाद वर्कआउट शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं ये साफ कहना चाहता हूं, आज किसी तरह का दबाव नहीं है। आज शरीर को ज्यादा थकाना नहीं है, आज सिर्फ शरीर को मूवमेंट देना है। धीरे चलना है, अपनी लिमिट में रहना है। इस 30 दिन की सीरीज का मकसद ये नहीं है कि पहले दिन ही बॉडी टूट जाए। मकसद ये है कि रोज थोड़ा थोड़ा करके हैबिट बने। एक डीप ब्रेथ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जंपिंग जैक्स। इसे वर्कआउट मत समझिए, ये सिर्फ वार्म अप है। हाथ ऊपर, पैर बाहर, फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में। अगर जंप करना भारी लग रहा है तो जंप मत कीजिए, सिर्फ साइड स्टेप कीजिए। ये बिल्कुल ठीक है। स्पीड का कोई प्रेशर नहीं है, बस बॉडी को जगाना है और हार्ट रेट थोड़ा बढ़ाना है। 20 से 30 सेकंड, 20-30 सेकंड के बाद थोड़ा सा रेस्ट लीजिए। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को हिला लीजिए। अब आते हैं इंक्लाइन पुशअप्स। आप सोफा, चेयर या बेड का सहारा ले सकते हैं। जब हाथ ऊपर होते हैं तो शरीर पर प्रेशर कम पड़ता है, इसलिए यह बिगिनर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। शरीर को सिर से एड़ी तक एक सीधी लाइन में रखें। चेस्ट को धीरे नीचे ले जाएं, फिर कंट्रोल के साथ ऊपर आएं। अगर 6 से 8 रेप्स हो जाएं तो बस इनफ है। यहां गिनती से ज्यादा सही फॉर्म जरूरी है। अब नी पुशअप्स। घुटने जमीन पर रखें, हाथ कंधों के ठीक नीचे। यहां सिर्फ एक बात याद रखें, बॉडी सीधी रहनी चाहिए। हिप्स ज्यादा ऊपर या नीचे ना जाएं। अगर 4 से 5 रेप्स भी हो जाएं तो भी यह बहुत अच्छा काम है। स्लो मूवमेंट रखें। अब अगर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है तो नॉर्मल पुशअप्स ट्राई कीजिए। हाथ कंधों की चौड़ाई में रखें, कोर टाइट रखें। अगर सिर्फ 2 से 3 रेप्स हो रहे हैं तो भी प्राउड फील कीजिए। और अगर बिल्कुल नहीं हो रहे तो नी पुशअप्स पर ही रहिए। वर्कआउट ईगो के लिए नहीं होता, बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए होता है। अब वाइड आर्म पुशअप्स। हाथ थोड़े ज्यादा फैलाकर रखें, इससे चेस्ट मसल्स ज्यादा काम करती हैं। इसमें ज्यादा रिब्स की जरूरत नहीं होती। 3 से 5 रिब्स बर्नर्स के लिए काफी हैं। बस ध्यान रखें, मूवमेंट कंट्रोल हो। अब स्क्वाट्स। पैर कंधों की चौड़ाई में रखें, हिप्स को पीछे और नीचे ले जाएं, जैसे कुर्सी पर बैठ रहे हों। बैक सीधी रखें, चेस्ट ऊपर, हील जमीन से ना उठें। 10 से 12 स्क्वाट्स एकदम सही शुरुआत है। पैरों में थकान लगेगी, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब मैट पर करवट लेकर लेट जाइए। पहले बाईं तरफ, ऊपरी पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाइए, कोई झटका नहीं। 8 से 10 रीप्स काफी हैं। अब साइड बदलें, दाईं तरफ। यह एक्सरसाइज हिप्स और ग्लूट्स के लिए बहुत जरूरी है। अब डोंकी किक्स। हाथ और घुटने जमीन पर रखें, एक पैर को पीछे और ऊपर उठाइए। लोअर बैक को ज्यादा ना मोड़ें, कोर टाइट रखें। पहले बायां पैर, फिर दायां पैर। मूवमेंट स्लो और कंट्रोल्ड रखें। आखिरी एक्सरसाइज प्लैंक। हाथ या एल्बोज जमीन पर रखें, सिर से एड़ी तक बॉडी एक सीधी लाइन में होनी चाहिए। हिप्स न नीचे गिरें न ज्यादा ऊपर उठें। ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। 20 से 30 सेकंड बिगिनर्स के लिए परफेक्ट हैं। अगर मुश्किल लगे तो नीज जमीन पर रख सकते हैं। बस आज के वर्कआउट के लिए इतना ही। अगर आपने पूरा वर्कआउट किया तो सच में रिस्पेक्ट। और अगर बीच में रेस्ट लेना पड़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरी यह है कि आपने शुरुआत की। कल मिलेंगे डे 2 में। अगर आप बिगिनर हैं और ऐसे ही सिंपल एट होम वर्कआउट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जर्नी अभी शुरू हुई है और आपने पहला स्टेप ले लिया है।